हाय एवरीवन, मुझे ये वीडियो मिला है ट्विटर पे। एक बार ये वीडियो देखते हैं, उस पर क्या कमेंट किया गया है वो देखते हैं और फिर बात करते हैं कि सही है या नहीं। सुतेला संगवा खटिया पर, सुतेला संगवा खटिया पर, सेजिया सजाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई। ये पोस्ट के नीचे लिखा गया है कि घर वाले बेटियों को ये सोच के भेजते हैं कि बेटियां डॉक्टर बनेंगी, लेकिन एलएन और पीडब्ल्यू वाले सीधे सीधे एमबीबीएस ही करवा रहे हैं। इनके बच्चे भी और अध्यापक भी सब रीलबाज हैं। देखो, एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन आता है जब हम देखते हैं कि कोई एलन का टी शर्ट पहन के डांस कर रहा है, या कोई एलन का टी शर्ट पहन के गाना गा रहा है, या कोई पीडब्ल्यू का टी शर्ट पहन के पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो सीधा साधा हम लोग पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं यार इन बच्चों पे इनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं पर ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ये लोग तो टाइम पास कर रहे हैं, ये लोग तो पैसा उड़ा रहे हैं, ये लोग तो मस्ती मजाक कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि तुमने ये 20 सेकंड का रील देख के कैसे कंक्लूजन निकाल लिया कि ये जो लड़की है ये पढ़ती लिखती नहीं होगी, ये बस रील बनाती है। ये जो लड़की जो गाना गा रही है इसका यही काम है, गाना गाना, रील बनाना, डांस करना, ये पढ़ती लिखती नहीं होंगी। मेरा बोलना है कि ये जो वीडियो है या कोई भी वीडियो, चाहे वो पीडब्ल्यू के टीचर का शायरी या गाना सुनाता हुआ वीडियो वायरल हो, चाहे कोई एलन का टी शर्ट पहन के या किसी और कोचिंग का टी शर्ट पहन के या एप्रन पहन के कोई रील बनाता हुआ वायरल हो, तुम्हें नहीं पता उसका बाकी दिन का शेड्यूल कैसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर मैं भी कोटा में था। जब आप कोटा जाओगे तो आपको दिन के 6 घंटे क्लासेस में रहना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हाइपर फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट शायद आपका लाइफ डिसाइड कर सकता है। घर के लिए आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, बहुत सारे सवाल सॉल्व करने होते हैं, टेस्ट आने वाला होता है उसके लिए प्रिपेयर करना होता है, अगर आपने कोई बैकलॉग डेवलप हो गया है तो उसके लिए पढ़ना होता है। इन सब के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स नहीं आ रहा होता है और वो बहुत टेंशन में होते हैं। लास्ट ईयर जब मैं कोटा में था तो एक टेस्ट के बाद 3 बच्चों डिसाइड कर लिया, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया कि अब हर एक कोचिंग में एक फन डे सेलिब्रेट किया जाएगा ताकि बच्चों का मेंटल स्ट्रेस उतर पाए। तो हमें वेंसडे को यही चीज़ जो आपने इस वीडियो में देखा है यही करवाया जाता था कि वेंसडे को जब आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो आधे घंटे के लिए जिन बच्चे का डांस करने का मन है, जिनका गाना गाने का मन है, वो स्टेज पे आएंगे और सबके सामने डांस और गाना करेंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस हेक्टिक शेड्यूल में, उस बिजी डे में वो आधा घंटा हमारे लिए बहुत रिलैक्सिंग होता था, जहाँ पे डांस कोई भी करे, गाना कोई भी गाए, हंसता पूरा क्लास था। अगर आप एक बार कोटा जाओगे या कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप सीरियसली तैयारी करते हो, खासकर 17-18 की उम्र में जब आप जेई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ बहुत नरक बन जाती है। बहुत सारा प्रेशर होता है, इतने कम एज में लोग नहीं ले पाते। मैं इस फेज से गुजरा हूँ। रात को सपने आते थे कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, और नींद खुल जाता था। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने वाला लड़का भी शायद आके क्लास में कई बार गाना गा के खुद को बहला सकता है, खुश हो सकता है। तो प्लीज़ हम ऐसा एक स्टीरियोटाइप ना करें कि जो लोग एस्पिरेंट्स हैं वो ज़िंदगी में कुछ और कर ही नहीं सकते। अगर एक एस्पिरेंट ने यूट्यूब पे आके वीडियो बना दिया मतलब वो तो पक्का गवार होगा ना, वो पढ़ता ही नहीं होगा। या एक किसी एस्पिरेंट ने कहीं गाना गा दिया तो उसको तो पढ़ने का नियत ही नहीं है। ये परसेप्शन बहुत गलत है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट, जब मैं ये कमेंट देखता हूँ कि घर वाले बेटियों को भेज रहे हैं कि बेटियाँ डॉक्टर बनेंगी और ये देखो बेटियाँ क्या कर रही है, बहुत ही नेगेटिव वे में ये आता है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस लड़की ने अगले टेस्ट में 650 नंबर स्कोर किया होगा, हो सकता है अगर ये वीडियो पिछले साल की तो इस लड़की ने साल नीट क्रैक कर लिया होगा। और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके एक रील पे कमेंट कर रहे हो कि यार ये तो देखो अपने पापा का पैसा बर्बाद कर रही है। जब मैंने इनका प्रोफाइल खोल के देखा तो ये खुद को एडवोकेट, सोशलिस्ट कहती हैं। तो आई होप आप 8वीं 10वीं पास होंगी, आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे प्रेशर में भी ह्यूमन ही रहता है। हमारी टेंडेंसी है एंजॉय करने की, अगर हमें मौका मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात रही लिरिक्स की, तो प्लीज़ हम लोग भगवान बनने की कोशिश ना करें कि नहीं भाई मैं तो बहुत ही दूध का धुला हूँ, मैंने तो कभी गाली का प्रयोग ही नहीं किया, मैं तो बहुत दूध का धुला हूँ, मैंने तो ऐसा कभी कुछ सुना ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। ज़्यादातर भोजपुरी गाना, एंड आई एम फ्रॉम बिहार, मेरे लिए मैं बहुत गर्व की बात नहीं है, मैं भोजपुरी गाना खुद भी नहीं सुनता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भोजपुरी गाना गाए तो मैं उसका कैरेक्टर डिसाइड कर दूँ कि अरे यार ये तो ऐसा ही लड़का होगा, ये तो भोजपुरी गाना गा रहा है, ये तो बिल्कुल ही पढ़ने लिखने वाला नहीं है, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर इस पर टिप्पणी करते कि चलो ये गाना में शायद लिरिक्स सही नहीं है,
तो शायद के लिए एक बार के लिए मैं सुनता भी कि चलो आप भगवान आत्मा हो, आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, तो शायद वो बात बोलने लायक है। पर किसी का एक रील देख के ये जज कर लेना कि वो आदमी अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहा है, या कोई अगर गाना, और क्या कर रही है वो लड़की सिर्फ गाना गा रही है, वो भी कोचिंग के अंदर। वो उस दिन कोचिंग गई, सुबह उठ के 6 बजे से क्लासेस लगती है लड़कियों के एलन में। हो सकता है वो सुबह 5 बजे उठ के उसने 1 घंटे आधे घंटे पढ़ाई करके कोचिंग गई, 6 घंटे उसने कोचिंग में फोकस के साथ पढ़ाई किया। शायद उस दिन कोई टेस्ट लिया गया हो जिसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, और उसके बाद उसको एक मौका दिया गया कि क्या कोई गाना गाना चाहेगा, और उसने अपने दोस्तों के सुनने पे जाके एक गाना गा दिया, और यहाँ पे ट्विटर पे एक वीडियो उसका वायरल करके डायरेक्ट इंटरनेट पे डाल दिया जाता है कि ये देखो, ये तो यही कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम कमेंट करो। अगर तुमको लगता है कि नहीं दैट ट्विटर कमेंट वाज राइट, बिल्कुल सही है, जस्टिफाई करो कमेंट में कि व्हाई दैट वाज राइट, एंड इफ यू थिंक आई एम राइट प्लीज राइट दैट डाउन टू। दिस इज इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।